नमस्कार दोस्तों। सिंह राशि वालों का इस वक्त शनि जो है अष्टम भाव से गोचर कर रहा है। और अष्टम भाव का जो शनि होता है, अष्टम शनि जो होता है, ये बहुत ही कष्टदायक होता है और इसमें बहुत सारी मुसीबतें आती हैं और ये कई प्रकार से आपको चैलेंजेस लाइफ में देता है। इस पर मैं ये आप लोगों की विशेष डिमांड पे मैं ये वीडियो लाया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि साहब अष्टम शनि जो है इसका आप निदान बताइए, किस तरीके से हम उपाय करें जिससे हमारा जीवन जो है सुखमय हो सके। तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा अष्टम शनि का प्रभाव जो फरवरी 2028 तक रहने वाला है। अप्रैल 2025 से ये शुरू हुआ था और फरवरी 2028 तक ये रहने वाला है। इसमें क्या आपके जीवन में किस क्षेत्र में प्रभाव होगा, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आपका करियर कैसे रहेंगे, आपके फिनेंसेस कैसे रहेंगे, आपका गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा, इस सारे चीज़ों पे ओवरऑल आपके लाइफ में क्या प्रभाव रहेगा, इस पे मैं आपको ये वीडियो में बता रहा हूँ। ये पूरा नक्षत्र बेस्ड वीडियो है। नक्षत्र के ऊपर हम एक काम कर रहे हैं और मैं आपको 5 प्रिडिक्शन देने वाला हूँ, 5 इंपॉर्टेंट प्रिडिक्शंस। तो ये 5 प्रिडिक्शंस को आप नोट कर लें और इसमें जो मूल रूप से जो फर्क है वो ये है कि सिंह राशि जो है वहाँ उसके अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। मघा नक्षत्र, पूर्व फाल्गुन नक्षत्र और उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र। 3 नक्षत्र होते हैं, मघा, पूर्व फाल्गुन और उत्तरा फाल्गुन। आपको ये देखना है कि आप कौन से नक्षत्र में आपका जन्म है। आपका चंद्रमा मघा नक्षत्र में है, पूर्व फाल्गुन में है या उत्तरा फाल्गुन में है, या आपका लगन मघा में है, पूर्व फाल्गुन में है या उत्तरा फाल्गुन में है। तो लगन और चंद्रमा दोनों में से कोई भी आपके इन तीनों में से कोई एक नक्षत्र में है तो ये आपके लिए वीडियो है। और तीनों नक्षत्रों का प्रभाव लाइफ में अलग अलग पड़ता है, इसलिए सिंह राशि वालों के जीवन में सब सिंह राशि वालों का अष्टम शनि का नेगेटिव प्रभाव नहीं होता। कुछ का होता है, कुछ का नहीं होता। तो वही मैं आपको यहाँ पे अंतर बता रहा हूँ और आपके मैं ये डिटेल में ये वीडियो में ला रहा हूँ। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं मेरी फर्स्ट प्रिडिक्शन। जो फर्स्ट प्रिडिक्शन है वो 20 जनवरी से शुरू होती है। 20 जनवरी को शनि उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के अंदर मूव कर जाएगा और ये कब तक रहेगा? 13 मई 2026 तक। 20 जनवरी को आज आ गया है, ऑलरेडी आ चुका है। 20 जनवरी 2026 को ऑलरेडी आ चुका है और 13 मई 2026 तक ये रहेगा। उसके बाद दोबारा से 9 अक्टूबर को रिवर्स में रेट्रोगेट होके 9 अक्टूबर 2026 को ये वापस जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में मूव करेगा और 8 फरवरी 2027 को ये वहां से निकल जाएगा। तो ये दोनों डेट आप नोट कर लें, 20 जनवरी 26 से 13 मई 26, 9 अक्टूबर 26 से और 8 फरवरी 27। इस समय आप देखेंगे जो लोग मघा नक्षत्र में पैदा हुए हैं उनके लिए ये जो शनि है ये मित्र के रूप में आया है। पूर्व फाल्गुन वालों के लिए ये वत के रूप में आया है और उत्तरा फाल्गुन वालों के लिए ये संगठित और साधना के रूप में आया है। ये नक्षत्र की क्लासिफिकेशन है, ये विशेष है और ये नवतारा चक्र है। ये दोनों अलग अलग मैंने लिए, विशेष नक्षत्र और नवतारा चक्र दोनों को यूज किया मैंने यहाँ पे। तो ये आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाले हैं ये मैं आपको अब बता रहा हूं। तो सबसे पहले हम ले रहे हैं मघा नक्षत्र वालों। देखिए, मघा नक्षत्र वालों के लिए ये अष्टम शनि का जो प्रभाव है ये लगभग नेग्लिजिबल है। इनके जीवन में कोई बहुत नुकसान होने वाला नहीं है। इनको हर तरीके से जो भी ये प्रयास करेंगे उसमें इनको बेनिफिट मिलने वाला है। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी की बात हो, आपके कोई इंश्योरेंस का पैसा अटका हुआ हो, आपके पुराने कोई पैसे अटके हुए हो, आपको कोई लीगल केसेस हो या संतान से रिलेटेड भी कोई मैटर हो, तो वहां पे आपको मुश्किलें तो जरूर देखेंगे लेकिन वो मुश्किलें मैनेजेबल होंगी, आसानी से उसको निपटा जा सकेगा। थोड़े प्रयास करते ही बात बन जाएगी। कहीं मुझे मघा नक्षत्र वालों का ऐसा नहीं लग रहा कि ये बहुत ही मुश्किल में आ जाएंगे और एकदम से आफत आ जाएगी, ऐसा होने वाला नहीं है। तो इसलिए मघा नक्षत्र वालों के लिए ये जो टाइम है 20 जनवरी से लेकर 13 मई और 9 अक्टूबर 26 से लेकर 8 फरवरी 27, ये अच्छा ही समय जाने वाला है।
इसके अंदर जो सेकंड जो पीरियड है 9 अक्टूबर 26 से और 8 फरवरी 27, ये समय ज्यादा खर्चीला है, बहुत एक्सपेंसेस इसमें होंगे, फालतू का खर्चा खूब होगा। लेकिन मघा नक्षत्र वालों का खर्चा होने के बाद भी आपको बेनिफिट होगा, कोई नुकसान नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं वो पैसा इन्वेस्टमेंट की तरह लगेगा और कोई ना कोई यूटिलिटी में लगेगा, जहां जरूरत है वहीं पैसा लगेगा। तो ये तो हुआ मघा नक्षत्र की बात। अब मैं बात कर रहा हूं पूर्व फाल्गुन। पूर्व फाल्गुन वालों का क्या रहेगा, तो आप चेक करिए कि आपका चंद्रमा या लगन पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में है क्या। अगर पूर्व फाल्गुन नक्षत्र में है तो ये जो दोनों मैंने पीरियड बताए हैं 20 जनवरी 26 से 13 मई 26 और 9 अक्टूबर 2026 से 8 फरवरी 2027, ये जो समय है ये कष्टप्रद रहेंगे, बहुत मुश्किलों में रहेंगे। इसको आप आसान मत मानिएगा। आपके लिए ये समय वाकई में एक टफ शेड्यूल है, एक चैलेंजेस भरा है। इस समय सबसे ज्यादा जो मुश्किलें लगती है मुझे वो रोग की लगती है। कहीं ना कहीं से मेडिकल एक्सपेंसेस होते रहेंगे। बुजुर्गों का लिए ये समय ज्यादा मुश्किल होगा, आपके घर के बुजुर्ग पे मेडिकल एक्सपेंसेस बहुत रहेंगे। संतान को लेके विशेष चिंताएं रहेंगी और संतान को लेके विशेष कष्ट भी रहेगा। संतान के ऊपर बहुत ज्यादा आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है। और खासकर 9 अक्टूबर 26 से 8 फरवरी 27 तो ज्यादा ही मुश्किल है, इसमें और भी ज्यादा मुश्किल है, आप देख सकते हैं। तो मैं आपको यही बात कहना चाह रहा हूं कि पूर्व फाल्गुन वालों को बहुत ही सावधानी पूर्वक फूक फूक के आपको कदम रखना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्पेकुलेशन, किसी भी प्रकार के रिस्क, कोई भी गलत काम के अंदर आपको जाना नहीं है, नहीं तो आप लीगल प्रॉब्लम में आ जाएंगे। तो इसलिए इन पूर्व फाल्गुन नक्षत्र वालों को पूरा ध्यान रखना चाहिए। आपको क्या उपाय करने हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व फाल्गुन वालों को रुद्राभिषेक करना चाहिए, रेगुलर वे से करना चाहिए, पंडितों से कराना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी, आपकी प्रतिष्ठा थोड़ी बची रहेगी। इसके अलावा आप जो है हनुमान जी को एवरी डेली हनुमान जी के मंदिर में जाएं और मंगलवार और शनिवार के दिन जो है सिंदूर चढ़ाएं। मंगलवार और शनिवार के दिन सिंदूर चढ़ाएं, तिल्ली का तेल चढ़ाएं, तो आपके लिए ये टाइम थोड़ा कम कष्टकारक होगा। आप तेल का दान करें और काले तिल का दान करें, इससे भी आपको बहुत राहत मिलेगी। तो शनि आपको हर प्रकार से पीड़ा यहाँ पे दे रहा है। गरीबों को अगर आप तेल बांटेंगे, क्योंकि शनि के जो कारक लोग होते हैं वो गरीब लोग होते हैं, जो मेहनत कश लोग होते हैं, जो मजदूर लोग होते हैं, उनको अगर आप तेल और तिल और ये सब चीजें बांटेंगे, उनको वस्तुएं आप प्रदान करेंगे, तो फिर शनि का कष्ट आपके लिए कम हो जाएगा। अब मैं आ रहा हूं उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के लिए। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का जो इसमें आ रहा है, एक तो आ रही है साधना और एक आ रही है संगठित। तो संगठित का यहाँ पे ये मतलब है कि आप अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने शुभ चिंतकों के साथ अगर संगठित होकर रहेंगे तो फिर आपको ये शनि बिगाड़ नहीं पाएगा। अब संगठित होकर कैसे रहे, तो संगठित होकर रहने का यहाँ पे सिर्फ तात्पर्य ये है कि आप कोई भी जब काम करें तो अपने बुजुर्गों से, बड़ों से, शुभ चिंतकों से सलाह जरूर लें। मन मर्जी से काम नहीं करें। मन मर्जी से काम करने से आप गलत जगह जा सकते हैं, आप खड्डे में गिर सकते हैं, आपको मुश्किलें आ सकती हैं। आप अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो जॉब चेंज करने के लिए आपको बहुत ही अच्छे अवसर आपको मिलेंगे। जॉब चेंज तीनों ही कर पाएंगे, मघा, पूर्व फाल्गुन और उत्तरा फाल्गुन। जॉब चेंज का अवसर तीनों को ही मिलेगा, लेकिन मघा वालों को आराम से फाइनेंशियल बेनिफिट मिल जाएंगे और उत्तरा फाल्गुन वालों को प्रयास करने पे फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेंगे और पूर्व फाल्गुन वालों को बहुत मुश्किलों भरा समय होगा। तो जैसे मैं उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वालों के लिए मैं अभी चर्चा कर रहा हूं कि अगर आपके कोई लीगल केसेस है, कोई ऐसी चीजें हैं जहां आपको संघर्ष करके प्राप्त करना है, तो वो आपको मिल जाएगा। ऐसा है कि मिलेगा नहीं, ऐसा नहीं है। चैलेंजेस जरूर होंगे लेकिन आपको बेनिफिट जरूर मिलेगा। तो ये जो टाइम है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वालों के लिए ये एक एवरेज टाइम है। सावधानी से आप चलेंगे तो आपके मेडिकल बिल भी कम रहेंगे, एक्सपेंसेस भी कम रहेंगे।
9 अक्टूबर 26 से और 8 फरवरी 27 के बीच में आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। उसका भी बहुत अच्छा योग है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वालों के लिए। तो दोस्तों, ये जो समय है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वालों को, इसमें जो इनके लिए मैं उपाय बताऊंगा वो उपाय सिंपल है कि इस समय ये रामायण के पाठ कर सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। और हनुमान जी की आप किसी भी प्रकार से आप सेवा कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना आप कर सकते हैं, तो ये आपको बहुत अच्छा फायदा करेगा। और तेल का दान भी यहाँ भी आपको विशेष फायदा देने वाला है। तो दोस्तों, ये तो मेरा था फर्स्ट प्रिडिक्शन। अब मैं आ रहा हूँ सेकंड प्रिडिक्शन की तरफ। तो मेरी सेकंड जो प्रिडिक्शन है वो है 13 मई 2026 से लेके 9 अक्टूबर 2026। 13 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 जब शनि रेवती नक्षत्र में होगा, जो कि बुध का नक्षत्र है। राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि बुध जो है 10th हाउस में है, फिर वहां से 11th हाउस में जाएगा, 12th हाउस में जाएगा, फर्स्ट हाउस में जाएगा, यहाँ तक इसका मूवमेंट होगा। और कुछ दिन सेकंड हाउस में भी रहेगा। तो ओवरऑल जो बुध का मूवमेंट है वो 10th हाउस से और सेकंड हाउस तक का पूरा बुध का मूवमेंट रहेगा। तो इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे मघा नक्षत्र की। मघा नक्षत्र वालों के लिए ये जो समय है ये एक शानदार समय होगा। यहाँ पे आपकी पद प्रतिष्ठा बहुत तेजी से बढ़ेगी, आपको फाइनेंशियल बेनिफिट होने वाला है, आपको प्रमोशन मिलने वाला है, आपको यात्राओं से लाभ मिलेगा, आपके काम की तारीफ होगी। हर तरीके से ये समय जो है आपके लिए ये बेनिफिशियल है। आपको कई जगह से आपको लाभ मिल रहा है, घर में सेलिब्रेशन होना है और आपको ऐसा लगेगा कि जीवन अच्छा ही चल रहा है, बहुत खराब नहीं चल रहा। देखिए, अष्टम शनि कभी भी रिलैक्स मूड नहीं देता है, तो रिलैक्स मूड तो आप अपने आप को मत मानिए, लेकिन अगर आप चेंज ऑफ जॉब चाहते हैं, जॉब बदलना चाहते हैं, तो आपको आराम से जॉब परिवर्तन का योग बनेगा। बस ये इसका एक फायदा है। तो इसलिए मघा नक्षत्र वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है। इनको सिर्फ ये ध्यान रखना है क्योंकि इनका जाति और पूर्व परम मित्र नक्षत्र में है, परम मित्र के नक्षत्र में, नवतारा चक्र के अंदर, विशेष तारा के अंदर, ये जाति नक्षत्र के अंदर है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि अपनी कम्युनिटी को लेके वहां पे कोई पंगा नहीं करना है। जो आपका सर्कल है, खासकर 10th हाउस में बुध है, जो आपका ऑफिस का सर्कल है, जो आपका सोशल सर्कल है, जो आपका दोस्तों का सर्कल है, उन पे उनसे कोई पंगा नहीं लेना है। आपको उनसे अच्छा व्यवहार रखना है क्योंकि वही आपकी सहायता करने वाले हैं, उन्हीं के कारण आपका काम बनेगा। तो हम्बल रहना है, उनके प्रति थैंकफुलनेस रहना है, तब जाके आपका ये जो नक्षत्र है ये शानदार, आपका मघा नक्षत्र वाले लोगों को फायदा मिल जाएगा। तो उम्मीद है मैंने आपको उपाय बता दिया, सावधानी बता दी कि आपको क्या करना है। अब हम बात कर लेते हैं पूर्व फाल्गुन नक्षत्र वालों की। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र का भी मित्र है, यानी कि सेम बात मैं कहना चाहता हूँ, सेम सावधानी रखनी है कि हमें अपने सर्कल के अंदर जो है अपने सब दोस्तों से, यारों से अच्छे व्यवहार रखना है, बॉस से अच्छा व्यवहार रखना है। आपके ऊपर वर्क प्रेशर बहुत होगा। कौन? पूर्व फाल्गुन के लिए मैं बात कर रहा हूँ। वर्क प्रेशर बहुत होगा, टारगेट्स का बोझ होगा, लेकिन आप टारगेट अचीव कर लेंगे, आपको बोनसेस मिल जाएंगे, आपको अवार्ड भी मिल सकता है। तो कई बार होता है कि हम एक लड़ाई का हम दौड़ में हैं, वो दौड़ में हमें ऐसा लगेगा कि शायद हम नहीं पहुंचे, ऐसी स्थिति आपको महसूस होगी। लेकिन आप प्रयास करते रहें, मेहनत करते रहें, आप पहुंच जाएंगे, क्योंकि नहीं पहुंचने वाली कोई बात नहीं है। ग्रह आपको सपोर्ट कर रहा है। तो यहाँ आपको रेगुलर वे से कुछ ना कुछ, अगर जब भी मन में डर हो, जब भी ऐसा लगे कि बात नहीं बन रही है, तो सीधा हनुमान जी को पकड़ लेना है, हनुमान जी का नाम लेना है, हनुमान जी से संबंधित जो भी आराधना आप करते हैं, हनुमान चालीसा करते हैं या और कुछ भी करते हैं, तो वो आप रेगुलर करते रहें, आपको ये विशेष फायदा मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र के लिए। उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र का नवतारा चक्र में वध नक्षत्र आ रहा है, जो कि ठीक नहीं है। तो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र 13 मई 2026 से 9 अक्टूबर 2026 नोट कर लें, ये समय संघर्ष का ही है। इस समय क्या होगा कि आप देखेंगे कि कोई ना कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, बेमतलब का प्रेशर डाल रहा है। आप काम करने जा रहे हैं, जबरदस्ती आप ही के लोग रुकावट पैदा कर रहे हैं, आप ही के सर्कल के लोग जो है उसमें कुछ ना कुछ मुश्किलें
दे रहे हैं। तो आपको बहुत ही सावधानी से, ऐसा नहीं हो कि कोई आपको धोखा दे दे, आप जॉब चेंज करने जाएं तो आप पहले ही जॉब छोड़ दें, दूसरी जॉब मिले ही नहीं। तो इसलिए आपको कोई भी एक्शन जब लें, खासकर जॉब चेंज को लेके मैं ये विशेष बात बता रहा हूँ आपके लिए, कि अगर आप जॉब चेंज करना चाह रहे हैं तो जॉब चेंज जब ही करना, जब भी आप पहली जॉब छोड़ना जब दूसरी जॉब 100% पक्का हो जाए। कई बार आप जॉब छोड़ देते हैं और दूसरी जॉब आपको मिलती नहीं है, फिर आप खाली बैठे रहते हैं घर के अंदर। ऐसी सिचुएशन बन सकती है उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वालों के लिए। इसलिए आप पूर्ण रूप से ध्यान से डिसीजन लें, बड़ों के कहने पे रहें और पुरानी जॉब को बचा के रखें। ये नहीं कि उस पर हम लड़ लें। और अगर आपकी रेपुटेशन डाउन हो रही है, आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ अन्याय हो रहा है, तो उसको एक युक्ति से, ध्यान से आप उसको उस योजना से आप बचें। तो मैं आपको ये कहूँगा कि आपको जरूर उपाय रेगुलर वे से करते रहना चाहिए, आपको शिव आराधना रेगुलर वे से करते रहना चाहिए, रुद्राभिषेक रेगुलर वे से करते रहना चाहिए, और आपको हर संडे टू संडे भैरव मंदिर में जाके भगवान भैरव को, भैरव बाबा को आप प्रसादी चढ़ाएं ही चढ़ाएं, ताकि शत्रुता कम हो, ताकि लोगों का जो दबाव है वो कम हो। उसके लिए आप ये उपाय रेगुलर वे से करते रहें तो आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, अब मैं आ रहा हूं मेरी थर्ड प्रिडिक्शन की तरफ। तो दोस्तों, थर्ड जो प्रिडिक्शन है ये है मेरी 8 फरवरी 2027 से, जब वापस शनि जो है रेवती नक्षत्र के अंदर मूव कर जाएगा और ये खत्म होगा 3 जून 2027। नेक्स्ट ईयर की बात हो रही है, 8 फरवरी 27 से 3 जून 27। और यहाँ पे हम देखेंगे कि बुध का जो मूवमेंट है वो 7th हाउस से शुरू हो रहा है, 7वें घर से शुरू हो रहा है और 11th हाउस में जाके ये एंड हो रहा है। तो एक प्रकार से ये तो हम कह सकते हैं कि ये इतना खराब तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी आपको इस पर विशेष ध्यान तो रखना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम वही बात चर्चा कर लेते हैं मघा नक्षत्र वालों के लिए। तो वही जाति उसमें नक्षत्र के अंदर और परम मित्र के अंदर है। तो परम मित्र नवतारा चक्र के अंदर आ रहा है। तो ओवरऑल ये मघा नक्षत्र वालों के लिए तो फाइनेंशियल बेनिफिट लेके आएगा। आप कुछ भी नया काम जो भी आपने शुरू किया होगा, जो भी कुछ आप कर रहे होंगे, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे आप प्रोफेशनल्स हैं, तो ये आपको अल्टीमेटली फाइनेंशियल बेनिफिट आपको श्योर शॉट दे के रहेगा। कोई पैसा अटका हुआ है, पुराना पैसा आपको निकालना है, कोई आप केस लड़ रहे हैं किसी भी तरह की, तो वहां पे आपको बेनिफिट होने वाला है। अगर आपके संपत्ति का विवाद है तो वो भी सॉल्व हो सकता है। तो ये कई मैटर्स में ये जो टाइम है ये आपके लिए बेनिफिशियल है। जॉब में बेनिफिशियल है, करियर में बेनिफिशियल है। आप शादी करना चाहते हैं, शादी की कोई घर में सेलिब्रेशन हो सकती है, परिवार में किसी की शादी हो, उसमें सेलिब्रेशन हो, उसमें आपका बड़ा रोल हो, तो ये सारी बातें इसमें दिख रही हैं जो मघा नक्षत्र वालों के लिए बिल्कुल शानदार है। यही बातें जो है पूर्व फागुन नक्षत्र वालों के लिए भी लागू होती है कि पूर्व फागुन नक्षत्र के परिवार में भी सिमिलर बात ही है जो मैंने मघा नक्षत्र वालों के लिए बोला है। बस वहां पे इंटेंसिटी थोड़ी कमजोर है, तो आपको विशेष मेहनत करनी पड़ेगी। अगर आपके परिवार में कोई सेलिब्रेशन है तो सेलिब्रेशन का आपके ऊपर एक प्रेशर होगा जिसको आपको भाग दौड़ करके सुलझाना पड़ेगा, लेकिन सब मैनेजेबल होगा। आपको भी फाइनेंशियल बेनिफिट मुझे उतने ही दिख रहे हैं जितना मघा नक्षत्र वालों के लिए है, लेकिन आपको थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। मघा नक्षत्र वालों को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट मिल जाएगा, आपको थोड़ा सा सपोर्ट कम मिलेगा। इसलिए पूर्व फागुन नक्षत्र वाले आप भी एकदम बिल्कुल राजी रहें, ये समय आपके लिए भी पॉजिटिव ही है। अब बात आती है उत्तरा फागुन नक्षत्र वालों के लिए। उनके लिए ये जो समय है ये टफ समय है, उनको जरूर चैलेंजेस है। अब यहाँ पे ये बात जस्ट इस तरीके से हो जाती है कि अगर वो किसी लीगल प्रॉब्लम में है तो वो फिर बहुत मुश्किल में है। उसका जो बेनिफिट जो उनको मिलना चाहिए वो बहुत कम मिलेगा। बेनिफिट मिलेगा जरूर, लेकिन लीगल का जो पूरा आउटकम आना चाहिए वो उनके इतने फेवर में नहीं आएगा जितना वो आना चाहिए। अगर घर में कोई सेलिब्रेशन है तो उसमें आपका रोल बहुत कम होगा या आपकी रिकॉग्निशन बहुत कम होगी। अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके काम की वैल्यू बहुत कम होगी। तो ये इसमें बात को इंडिकेट कर रहा है, वैल्यू होगी लेकिन उसका लेवल जो है वो बहुत कम हो गया। तो ये इस तरीके से आपका ये समय जाने वाला है। जो मैंने
उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र को पहले जो मैंने उपाय बताए हैं उसी उपायों को ये अभी कंटिन्यू करते रहे ताकि आपका समय शानदार जाए। तो अब मैं आ रहा हूं फोर्थ प्रिडिक्शन की तरफ। तो फोर्थ प्रिडिक्शन में आप देखिए कि 3 जून 2027 से और 20 अक्टूबर 2027, जून 2027 से अक्टूबर 2027 की बात कर रहा हूं, जब शनि जो है मेष राशि में एंटर कर जाएगा 3 जून को, है ना, अश्लेषा नक्षत्र के अंदर, अश्वनी नक्षत्र के अंदर एंटर करेगा। अश्वनी नक्षत्र में 3 जून को 2027 में एंटर करेगा और आपकी ये जो अष्टम शनि का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा, एकदम जीरो हो जाएगा। तो ये जो समय है ये आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव समय है और तीनों के लिए, मघा, पूर्व फाल्गुन और उत्तरा फाल्गुन, और सबसे ज्यादा जो कष्ट जो पा रहा है वो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वाले पा रहे हैं। जिनका भी चंद्रमा उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में है या लगन उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र में है वो ही सबसे ज्यादा कष्ट पा रहे हैं, सब सिंह राशि वाले थोड़ी पाते हैं। तो ये जो सबसे ज्यादा कष्ट पा रहे हैं इनको एकदम से ऐसा लगेगा कि लाइफ में बड़ा परिवर्तन आ गया, चमत्कारिक, क्योंकि मित्र के नक्षत्र में जा रहा है नवतारा चक्र के अनुसार। और आपको क्या फायदा होने वाला है कि जो लोग आपको अभी तक जो है मदद नहीं कर रहे थे, साथ नहीं दे रहे थे, आपका बॉस आपके साथ नहीं था, आपके सीनियर्स आपके साथ नहीं थे, आपके करियर में आपके साथी साथ नहीं थे, बिजनेसमैन में आपके स्टाफ आपको साथ नहीं दे रहा, आपके डीलर्स आपको साथ नहीं दे रहे, प्रोफेशनल्स में क्लाइंट आपसे बात नहीं कर रहे हैं, उनको एकदम से परिवर्तन आएगा। और आपके जहां जहां जो है फाइनेंशियल मैटर्स हैं, जहां जहां आपको पैसा अटका हुआ है, जो जो ऑर्डर्स पेंडिंग है, जो लोग आपको काम नहीं दे रहे हैं, एकदम से काम देने लग जाएंगे। सबसे ज्यादा जो फायदा मिलने वाला है वो उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वालों को मिलने वाला है। इसलिए आप बिल्कुल नोट कर लें, 3 जून से लेके 20 अक्टूबर 27, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 5 महीने का आपको समय मिलेगा, बहुत शानदार समय मिलेगा। आप अपने काम को बहुत शानदार तरीके से बेटर कर लेंगे, एकदम से रिवर्स टाइम आ जाएगा। बाकी बचे मघा और पूर्व फाल्गुन नक्षत्र। तो अगर हम पूर्व फाल्गुन नक्षत्र की बात करें तो ये सेकंड बेस्ट होगा। इस समय इनको सबसे ज्यादा सपोर्ट सिस्टम मिलेगा। ये जो है इनको ऐसा लगेगा कि सारे लोग ही इनको मदद करने के लिए तैयार हैं, जो ये काम करना चाहते हैं वो लोग आगे बढ़ के हेल्प करने के लिए तैयार हैं। इनको बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ खुद आगे बढ़ के ही लोग इनकी मदद करेंगे, पूर्व फाल्गुन वालों को। और मघा नक्षत्र वालों का तो क्योंकि ऑलरेडी इनका टाइम अच्छा ही चल रहा था तो ये नई प्लानिंग कर सकते हैं, कुछ भी न्यू कर सकते हैं कि मैं ये काम नया कर लूँ, इस तरीके से नई तरीके से चल लूँ, क्योंकि आपका टाइम पहले से अच्छा चल रहा था। तो अच्छा चलने से आपकी स्टेबिलिटी की तरफ आपका मोड़ आ जाएगा। अब आप स्टेबिलिटी की तरफ आप कुछ नई प्लानिंग करना चाह रहे होंगे, तो स्टेबिलिटी के लिए मघा नक्षत्र वालों के लिए बहुत शानदार टाइम आ जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। अब मैं आ रहा हूं आज की लास्ट प्रिडिक्शन जो है फिफ्थ प्रिडिक्शन की तरफ। तो अब मैं आ रहा हूं फिफ्थ प्रिडिक्शन में। तो फिफ्थ प्रिडिक्शन जो है, अब यहाँ शनि वक्री हो गया वापस, है ना, मेष राशि में था, वापस वक्री होके रेवती नक्षत्र के अंदर मूव कर गया, जो कि बुध का नक्षत्र है। और ये 20 अक्टूबर को वापस एंट्री मारेगा मीन राशि के अंदर रेवती नक्षत्र में, और 23 फरवरी को यहाँ से एग्जिट करेगा वापस, 23 फरवरी 2028। नोट कर लें डेट, 20 अक्टूबर 2027 को ये वापस आएगा और 23 फरवरी 2028 को ये एग्जिट होगा। 23 फरवरी 2028 के बाद शनि आपके लिए हमेशा के लिए, आने वाले 30 सालों के लिए जो है ये आपके अष्टम शनि जो है वहां से मूव कर जाएगा। फिर 28 साल बाद वापस आएगा, या 30 ईयर्स बाद इसकी साइकिल वापस आएगी। तो तब तक के लिए आपको राहत मिल जाएगी अष्टम शनि से। तो दोस्तों इसमें क्या होगा 20 अक्टूबर 2027 से 23 फरवरी 2028, इसमें क्या होगा? तो इसमें मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि क्योंकि हम एक अच्छे समय से पहले गुजर चुके हैं, इससे पहले हमें 5-6 महीने का एक बढ़िया आपको समय मिल गया है, तो आपको थोड़ी स्टेबिलिटी होगी, वापस आप खड़े हो जाएंगे, आपको ऐसा लगेगा कि चलो ठीक है। तो आप वापस नए जोश के साथ ये समय को गुजारेंगे। तो जब भी हम नए जोश के साथ वापस खड़े होते हैं, उसी मैदान में खड़े होते हैं जिस मैदान में हम पहले मुश्किलों से आए थे, फिर हम कुछ एनर्जी ड्रिंक हमें मिल गई, फिर वापस हम उतर रहे हैं, तो फिर हमें इजी महसूस होता है, हमें खेलने में वापस आसानी लगती है, ऐसा नहीं लगता कि हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि बुध जो है सेकंड हाउस से मूव करके और
6th हाउस की तरफ आ रहा है, और ये 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, यानी कि अब जो शनि आया है ये आपके पारिवारिक मुद्दों को लेके आया, आपके इंटरनल मैटर्स को लेके, आपके पर्सनल मैटर्स को लेके आया है। तो अब आपका जो फोकस होगा लाइफ का वो पर्सनल मैटर होगा कि परिवार में लोग सुखी हैं नहीं है, आपके बच्चे अच्छे कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपके सुख वैभव में कोई कमी तो नहीं है, आपके स्वास्थ्य तो ठीक है ना। तो करियर से फोकस थोड़ा कम हो जाएगा और परिवार की तरफ फोकस जो है ज्यादा हो जाएगा। ये जो समय है 20 अक्टूबर 27 से लेकर 23 फरवरी 28, ये इस बात को इंडिकेट करता है। जब अच्छा समय होगा तो परिवार में सेलिब्रेशन होगा, जब थोड़ा टफ समय होगा तो परिवार में कोई ना कोई मुश्किलों का सामना होगा। तो आपको यहाँ पे क्या देखना है, तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं मघा नक्षत्र को। सबसे पहले तो जो लोग मघा नक्षत्र में जन्म हुए हैं सिंह राशि के अंदर, उनके लिए ये जो समय है ये रीबिल्डिंग ऑफ रिलेशनशिप है, कि आपके जो संबंध हैं, जो आपके अपने हैं, उन लोगों के साथ दोबारा से अच्छे तरीके से व्यवहार करना या रीबिल्डिंग करना, उनके साथ घूमने फिरने जाना, इस तरीके से सब योग आपके बनेंगे। तो ये एक आपका जो समय है, इवन आपके जो बड़ी लार्ज फैमिली है, जॉइंट फैमिली है, उस साइड में हो सकता है आप सेलिब्रेशंस ज़्यादा हो सकता है घर के काम ऐसे हों, ये भी बहुत संभावनाएं हैं कि आप अपने ससुराल की तरफ आपको कोई काम हो। तो ये एक तरह से ये जो टाइम है ये आपका पॉजिटिव ही टाइम है, बहुत ज़्यादा कोई नेगेटिव नहीं है, अच्छा ही रिजल्ट देने वाला है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के लिए। पूर्व फाल्गुन नक्षत्र के लिए तो ये एक ऐसा टाइम है जब कम्युनिटी बिल्डिंग का टाइम है। कम्युनिटी बिल्डिंग कैसे होगी, आप अपने पड़ोसियों के साथ आपका अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अपने ऑफिस के लोगों के साथ, अपने परिवार में, अपने ससुराल में, चारों तरफ अच्छा व्यवहार का समय ये दिखा रहा है। और आप अगर अच्छा व्यवहार रखेंगे, अच्छे लोगों से एक तरह से कम्युनिकेशन रखेंगे, जो अच्छा व्यवहार की बात है या कम्युनिकेशन, क्योंकि कई बार हम कम्युनिकेशन तो करते नहीं है, फिर हम बोलते हैं कि हम अच्छे व्यवहार में। भाई कम्युनिकेशन करोगे तभी तो व्यवहार का पता चलेगा। तो अच्छा व्यवहार का मतलब कम्युनिकेशन करते रहना, हालचाल पूछते रहना और दूसरों की मदद करते रहना, ये आपका अच्छा व्यवहार कहलाता है। ये करेंगे तो आपको शानदार जॉब मिलेगी, शानदार ऑफर मिलेंगे, शानदार अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। तो ये किसके लिए है, पूर्व फागुन के लिए। पूर्व फागुन वालों को तो विशेष लाभ मिल जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाते हैं हम उत्तरा फागुन नक्षत्र के लिए। उत्तरा फागुन नक्षत्र को आपको क्या ध्यान में रखना है, उत्तरा फागुन नक्षत्र वालों को यही सर्कल में जो आपका सर्कल है, यहाँ पे आपको व्यवहार अच्छा रखना पड़ेगा, अपने आप अच्छा नहीं होगा। हो सकता है कि लोग आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लेके आए, आपके परिवार के लोग ही आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप लेके आए कि आपको बोला था कि मुझे ये चीज चाहिए और आपने दिलाई नहीं। इस तरह से कोई भी बात हो सकती है। तो आपको घर का ध्यान रखना पड़ेगा, खासकर हेल्थ को लेके कोई बात हो, जो भी जरूरी चीजें हैं परिवार में, उन जरूरी मुद्दों पे कोई बात हो, उस पे आप विशेष ध्यान रखें, उस पे आप विशेष फोकस करें, तो फिर आपका ये समय बहुत ही अच्छा चला जाएगा। क्योंकि जैसे ही 23 फरवरी 2028 निकलेगा, मैं बात कर रहा हूँ उत्तरा फाल्गुन नक्षत्र वालों के लिए, तो आपके लिए एक बम्पर शानदार समय आने वाला है। और बम्पर शानदार समय आने से पहले ये जो समय है, इस समय में अगर आप अपनी कम्युनिटी बिल्डिंग कर लेंगे, आप अपने सहयोगियों को अपने साथ ले लेंगे, तो फिर उसका ज़्यादा अच्छा फायदा उठा पाएंगे, ज़्यादा बेटर कर पाएंगे। तो दोस्तों ये था सिंह राशि वालों का अष्टम शनि का प्रभाव आने वाले 2 साल में क्या पड़ेगा, ये मैंने आपको विस्तार से बताया, उपायों के साथ बताया। एक जो मैंने उपाय जो लास्ट में मैं अभी बताना भूल गया, वो ये है कि उत्तर फाल्गुन नक्षत्र वालों को भैरव बाबा को पकड़ के लास्ट तक रखना चाहिए, हनुमान जी को पकड़ के लास्ट तक रखना चाहिए, भगवान शिव को पकड़ के लास्ट तक रखना चाहिए। ये मैं कई वीडियो में, कई प्रिडिक्शन में बता चुका हूँ, 5th प्रिडिक्शन के लिए भी मैं ये बात बता रहा हूँ। तो दोस्तों उम्मीद है कि ये मेरा जो सिंह राशि का जो वीडियो है ये आपके लिए जो है ज्ञानवर्धक रहा होगा, आप अपनी प्लानिंग ढंग से कर पाएंगे। और अगर आपको शानदार ये वीडियो लगा है तो आप जरूर मेरे को कमेंट जरूर करें। मेरा एक व्हाट्सअप चैनल है, उसको भी आप जरूर ज्वाइन करें। उस चैनल के लिंक के लिए आप कमेंट में लिखें चैनल लिंक, या मुझे पर्सनल मैसेज कर दें चैनल लिंक, तो मैं आपको वो वहाँ दे दूंगा। उसको भी आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ भी मैं कई प्रकार की ज्योतिषीय
बातें भी बताता हूँ और कई बार मैं हेल्थ संबंधित बातें भी मैं बताता हूँ, तो वो आप जरूर ज्वाइन करें। और इस वीडियो का आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर भी करें, सिंह राशि वालों से शेयर करें, क्योंकि ये अष्टम शनि है। जिनके भी सिंह राशि है, अष्टम शनि सबसे खराब रिजल्ट देता है जीवन में। अष्टम शनि से बहुत मुश्किलें आती हैं। जो भी सिंह राशि वाले आपके सर्कल में हैं, उसको ज़रूर आप ये दें, ताकि उनको कुछ उम्मीदें जागृत हों, कुछ आशाएँ जागृत हों, कुछ अच्छे उपाय करके अपना जीवन बेहतर कर सकें। आप सबका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।